दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and seek the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas, so that proper things come at proper time. तो हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे भगवद गीता चैप्टर 2 का। देहि देहि नित्यम अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हम लोग डिस्कस किए थे 29 श्लोक हुई चीज आश्चर्यवत पश्यति। तो आश्चर्य श्लोक ये 30 श्लोक में ये है, देहि नित्यम अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. So भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम तो आत्मा तो सब समय इटरनल है, उसको मार नहीं सकते हैं। इसलिए जो शरीर का अंदर में है वो एक्चुअली इसको बोलते देही, जो शरीर का मालिक है, द ओनर ऑफ द मटेरियल बॉडी देही। तो नित्यम मीन्स इटरनली and abadhya means cannot be killed. Ayam means this soul is dehe in the body, sarvasya of everyone, bharata or descendant of bharata, tasmat therefore, sarvani all bhutani living entities, non ever tvam you sochitum to lament arash desire. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul, describing the immortal soul in various ways. But Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna, as a Kshatriya, should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one is to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at this time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously. तो यहाँ पे फाइनली कृष्ण बोलते हैं, देखिए अर्जुन, आत्मा को मार नहीं सकते हो। तो आप जो अभी बोल रहे हैं भीष्म या द्रोण, एक्चुअली उनका शरीर को आप अगर ड्रेस को चेंज करोगे, उसका तो रियल पर्सन तो आत्मा है, उसको तो मार नहीं सकते हैं। एंड ऐसे भी अगर कोई भी बोलता है कि सोल अगर मेटेरियल कॉम्बिनेशन से पर्टिकुलर समय में बनता है, तो उसके लिए भी सोचना नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा भी कोई बना सकते हैं हम लोग। इसीलिए वो तो रॉन्ग आइडिया है, लेकिन फिर भी अगर उसको भी कोई मानता है, उसी का सेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं अल्टीमेटली कि अर्जुन, हमको जो आपको ऑर्डर मिल रहा है उस हिसाब से काम करो, आपका मन का मुताबिक काम मत करो। तो जस्टिफाइड, ये तो जस्टिफाइड हो गया कि सोल इज इमोर्टल है, सोल का बारे में बता दिया गया है, सब कुछ बता दिए। वायलेंस इज नॉट एनकरेज, बट एट द सेम टाइम ऑफ द वॉर इट इज नॉट डिस्करेज। एक्चुअली वायलेंस तो ये नहीं कि किसी का उन्नति के लिए हम कर रहे हैं, रिलीजियस वार में कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट वायलेंस। क्षत्रिय का काम है खत से त्रायते। क्षत्रिय, खत मीन से किसी को एफेक्ट करना। तो खत से या किसी का क्षत्रिय को, खतरा मतलब किसी का ऊपर में अगर अटेम्प्ट करता है कुछ को मारने के लिए या कोई खत करने के लिए, तो उसको रक्षा करता है। तो इसलिए उसके लिए अगर मारना पड़ेगा तो वायलेंस करना पड़ेगा, तो वायलेंस नहीं है। तो इसीलिए वो नॉन वायलेंस है। तो इसलिए कोई ऑनेस्टली फाइट नहीं करना है,
लेकिन अगर किसी को कोई मारने के लिए जा रहा है अननेसेसरी, तो उसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में अगर उसका निधन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए क्षत्रिय का ये रोल है कि किसी को अननेसेसरी अटैक नहीं करेगा, और सबको अननेसेसरी अटैक नहीं करेगा, एंड लेकिन खुद को या दूसरा को प्रोटेक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो उसको वायलेंस करना पड़ेगा। वो एक्चुअली वायलेंस नहीं है, क्योंकि वो किसी का सुरक्षा करने के लिए क्षत्रिय इसीलिए रहता है कि किसी को सुरक्षा देना है, तो इसलिए सुरक्षा का एक काम है, तो इसके लिए तो फाइट करना पड़ेगा। तो एक 31 श्लोक में बोलते हैं, स्वधर्मम अपि च अवक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यम धि युद्ध च श्रेय अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need of for hesitation. तो यहाँ पे वही बताते हैं कि जैसे क्षत्रिय का सबका एक धर्म है, तो क्षत्रिय का धर्म है कि राज्य को सुरक्षा देना है, तो उसके चलते अगर कोई किसी को अटैक करता है तो उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उसके लिए वो वायलेंस नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे बताए रहते हैं प्रभुपाद की एक ब्राह्मण का काम है, पहले कुछ सेक्रीफाइस करते थे, सपोज अश्वमेध सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसमें एनिमल का सेक्रीफाइस होता है, तो लेकिन एनिमल का सेक्रीफाइस होने से भी ये ब्राह्मण का कर्म है, तो इसलिए ब्राह्मण का अगर कर्म करते हुए कोई एनिमल सेक्रीफाइस होता है, तो इसमें वो कोई इसके लिए कोई ये वायलेंस नहीं बोलते हैं, तो इसलिए इसको रिलीजियस थिंग बोल के मानते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण को सेक्रीफाइस में अगर कोई एनिमल को सेक्रीफाइस करता है, तो उस टाइम में ये था कि जो पुराना जो आइदर दैट अश्व को या हॉर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आइदर ही विल बी गेटिंग न्यू बॉडी, या नहीं तो ये होता है कि वो ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। तो इसलिए इसके लिए कोई खराबी नहीं होता है इसमें, इसलिए न्यू बॉडी मिलता है, या नहीं तो ह्यूमन बॉडी में भी चला जाता है, तो इसलिए हायर बॉडी मिल जाता है, तो इसलिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एनिमल सेक्रीफाइस हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ बोलते हैं एनिमल सेक्रीफाइस गेट्स ए ह्यूमन लाइफ इमीडिएटली विदाउट अंडरगोइंग द ग्रेजुअल इवोल्यूशन प्रोसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एंड क्षत्रिय किल्ड ऑन द बैटलफील्ड टू अटेन हेवनली प्लैनेट्स एज डू ब्राह्मण who attend them by offering sacrifice। तो क्षत्रिय भी ब्राह्मण जैसे सेक्रीफाइस में एनिमल सेक्रीफाइस होने से भी उसको अगर प्रॉपर मंत्र से करता है तो ये ह्यूमन बॉडी वो एनिमल पा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्षत्रिय भी अगर रिलीजियस वर्क करता है तो उसको हेवनली प्लैनेट मिलता है। तो बहुत ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर अपना ड्यूटी रिलीजियसली करते हैं तो उनको हायर प्लानिटरी सिस्टम में या हेवनली प्लैनेट में उसको चांस मिलता है जाने के लिए। इसलिए अपना स्वधर्म करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद नेक्स्ट इसमें लिखते हैं कि स्वधर्म दो टाइप का है, स्पेसिफिक ड्यूटी दो टाइप का। एज लॉन्ग एज वन इज नॉट लिबरेटेड, वन इज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इन अकॉर्डेंस विथ रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू अचीव लिबरेशन। The one who is liberated, one's swadharma specific duty becomes spiritual and is not in the material bodily concept. In the bodily conception life, there are specific duties for the Brahmana and Kshatriya respectively, and such duties are unavoidable. Swadharma is ordained by the Lord, and this will be clarified in the fourth chapter. On the bodily plane, Swadharma is called Varnashrama Dharma, or men's stepping stones for spiritual understanding. Human civilization begins from the stage of Varnashrama Dharma, or specific duty in terms of the specific modes of nature of the body obtained. Discharging one specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to a higher status of life. तो जब तक एक आदमी लिबरेटेड नहीं हुआ तो उसका स्वधर्म अलग है। जो लिबरेटेड सोल हो जाते हैं उसका स्वधर्म दूसरा होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बोलते हैं कि हमारे लिए जो स्वधर्म है क्या है, हम अभी लिबरेशन में नहीं है, मुक्ति हमारा प्राप्त नहीं हुआ। मुक्ति मतलब वही होता है कि हम अपना ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं,
जो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, देन उसको बोलते हैं वो मुक्ति प्राप्त है। तो हम तो ओरिजिनल पोजीशन में अभी तक नहीं है। अगर ओरिजिनल पोजीशन में हो जाएंगे तो वही स्वधर्म होता है कि हम भगवान का ही सेवा करेंगे, एंड और कुछ हमारे लिए दूसरा कुछ नहीं है। तो लेकिन उस पोजीशन में नहीं पहुंचा, तब क्या करना है? तो इसीलिए उस पोजीशन में पहुंचने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। वो वो क्या प्रोसेस है, उसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म इज ऑल्सो स्वधर्म फॉर दोज हु आर नॉट लिबरेटेड। तो लिबरेशन का पहुंचने के लिए यही प्रोसेस है। तो स्वधर्म अब उस टाइम में अलग अलग है। तो दैट इज इन द मेटल प्लेटफॉर्म, बट प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करना है। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉर ब्राह्मण क्या होता है? तो ब्राह्मण का प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है ये, जैसे नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना है भगवान का बारे में। तो इसलिए जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये उनका शॉर्ट कर्म है, शॉर्ट कर्म जो 6 कर्म है। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम में रहते हुए इसी सेवा इस टाइप का स्वधर्म में यही सेवा करना पड़ता है या वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ता है। तो क्षत्रिय का धर्म भी इस टाइप का है कि अपना जो सोसाइटी में है उसको जो रोल मिला है कि सबको प्रोटेक्शन देना, तो उसको प्रोटेक्शन देगा। जो रेस्ट 3 कैटेगरी वर्णाश्रम में जो है तो उनको ये देगा। तो इसलिए क्षत्रिय का धर्म है एंड तीनों श्रेणी को पालन करेगा। तो इसको बोलते हैं उनका स्वधर्म। तो अकॉर्डिंग टू अपना धर्म मन से, अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, जन्म का हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू गुण एंड कर्म का हिसाब से बना सिस्टम बनाया गया है। और उसी सिस्टम में भगवान जो बोल रहे हैं कि चतुर्वर्ण मय सिस्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तरम अपिमाम विधि कर्तरम अव्ययम। तो ये चतुर्वर्ण का हिसाब से रहते हुए अगर अपना जो स्वधर्म पालन करेंगे तो उसके लिए उसको हायर प्लानिटरी सिस्टम में जा सकता है, उसको कोई लोअर प्लानिटरी सिस्टम में नहीं जाना है। इसीलिए इसे स्वधर्म को पालन करने के लिए यहाँ बोलते हैं। तो लेकिन जब लिबरेटेड होते हैं, रियल पोजीशन में आ जाते हैं, तो स्वधर्म वही होता है कि जे हम उस टाइम में और वर्णाश्रम सिस्टम में नहीं है, वो क्रॉस कर दिया है। उस टाइम में कोई भी कोई रोल कर सकता है, लेकिन सब सब रोल वही है भगवान का सेवा के लिए। उस टाइम में ब्राह्मण भी क्षत्रिय का काम कर सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण का काम कर सकता है। उस टाइम में मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय इसलिए सेपरेट नहीं रहता है, सब भगवान का भक्त बन जाते हैं। तो उस टाइम में एक चीज़ ये है कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कोई किसी का भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी सेपरेट नहीं है। मतलब कोई भी जो भी सेवा मिलता है गुरुदेव का कृपा से, वो सेवा को भगवान के सेवा हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसीलिए उस टाइम में स्वधर्म समथिंग डिफरेंट हो जाता है, लिबरेटेड पोर्शन का है। इसलिए बिफोर लिबरेशन या वो स्टेज में नहीं आया तो क्षत्रिय क्षत्रिय का जैसे स्वधर्म है उसका पालन करना चाहिए। एंड वैश्य का है कुशी गौरक्षा वाणिज्य है, रुद्र है सबका सेवा करके हेल्प करेगा कृष्ण का सेवा में। ये सब इसका काम है, स्वधर्म है। तो नेक्स्ट 32 में बोलते हैं जदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अवाप्रितम सुखिण क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम। ओ पार्थ हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fighting opportunity come on short, opening for them the doors of the heavenly planets। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एज सुप्रीम टीचर ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड कृष्ण कंडेम्स द एटीट्यूड ऑफ अर्जुन हु सेड आई डोंट फाइट एनी गुड इन दिस, I don't find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. Such statements by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of the fools. In the Parasaram Smriti, or religious codes made by Parasara, the great sage and the father of Vastaviti said, Kshatriya hi praja rakshan shastran pani प्रदंड्यात् निजित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत्। A Kshatriya's duty is to protect the citizen from all kinds of difficulties, and for that reason he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore, he has to conquer the soldiers of the inimical kings, and thus, with religious principles, he should rule over the world. Considering all aspects, Arjuna had no reason to refrain from fighting. If he should conquer his enemies, he would enjoy the kingdom, and if he should die in the battle, he would be elevated to the heavenly planets, whose doors were wide open to him.
फाइटिंग वुड बी फॉर हिज बेनिफिट इन आइदर केस। तो यहाँ पे दोबारा वही बोलते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध करते हैं, युद्ध में अगर हार भी जाते हैं तब भी उसको स्वर्ग को जाना पड़ेगा, और अगर जीत जाते हैं तो जय हो जाता है, तो ये जो पृथ्वी में उनको शासन करने का चांस मिलता है, तो वो पृथ्वी को उपभोग कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्षत्रिय का धर्म जो है सिटीजन का प्रोटेक्शन करना चाहिए, और ये प्रोटेक्शन का टाइम में उनको वायलेंस का ये सहारा लेना पड़ता है तो उसको लेना पड़ेगा। तो उसको वायलेंस नहीं कहेंगे क्योंकि रिलीजियस वार है, तो दूसरा पार्टी इसको अटैक कर रहा है तो इसको प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा उनका सोसाइटी को, तो इसीलिए इसको वायलेंस नहीं बोलते हैं। तो ये क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए वो धर्म पालन करने से उसको अगर मृत्यु भी होता है तो स्वर्ग लोक मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोले अर्जुन इन आइदर हेड और टेल, हाँ बोथ द केसेस यू विल विन। दैट मीन्स आपको मरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वर्ग को जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तब तो ये पृथ्वी का ऊपर में आप राजत्व करेंगे पूरा, तो इसलिए आप इसको फाइट करो। 33 श्लोक में करते हैं अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। If, however, you don't perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम तो क्षत्रिय है, तुमको फाइटिंग के लिए सब कुछ मिला है, सुविधा मिला है, आपको कैपेबिलिटी है, एंड आप और शिव जी का साइड में फाइट किए थे, मैनी डेमिगॉड्स का फाइट सही तो फाइट किए। ये यहाँ पे शिव जी का बारे में बोला गया है। आफ्टर फाइटिंग एंड डिफीटिंग लॉर्ड शिव वो इन द ड्रेस ऑफ ए हंटर, लॉर्ड शिव इन द ड्रेस ऑफ ए हंटर थे, तो अर्जुन प्लीज द लॉर्ड एंड रिसीव्ड एज ए रिवार्ड विपन पाशुपत अस्त्र उनको मिला था उनसे। और अर्जुन even Dronacharya gave him the benediction and awarded him special weapon by which he could kill even his teacher. So he was credited with so many military certificates from many authorities, including his adoptive father Indra, the heavenly king. But if he abandoned the battle, not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle. इसलिए वो पहले बोले थे मैं इनको मारूंगा तो मैं तो मेरा पाप होगा, मैं नरकों को जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे तुम्हारा कर्तव्य कर्म यह है कि मारना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो उसके लिए आपको हेल जाना पड़ेगा, तो नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए फाइटिंग करने से नरक नहीं जाओगे, अगर फाइटिंग नहीं करोगे तब नरक जाओगे, या आपका ड्यूटी को नेग्लेक्ट किया। तो इसलिए फाइटिंग करने से तुमको बहुत फायदा है। भाई तो तुम जीत जाओगे तो यहाँ पे पृथ्वी का ऊपर में राजत्व करोगे, अगर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तब तुम स्वर्ग को चले जाओगे। लेकिन तुम फाइट नहीं करेगा तो आपका कर्तव्य नहीं किया, इसलिए आपको नरक को भोगना पड़ेगा। तो ये अर्जुन को यहाँ पे क्लियरली भगवान बता देते हैं। अकृतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अभयम् संभवत वित्तस्य चकृतिरे मारणात् अतिरिच्यते। People will always speak of your infamy and for a respectable person dishonor is worse than death. तो लोग तो आपका बारे में माने इनफेमी आपको आपका निंदा करेंगे क्योंकि आप अपना जो ड्यूटी नहीं किया, तो आपका निंदा करेंगे। सो बोथ एज फ्रेंड एज फिलोसोफर अर्जुन टू अर्जुन, लॉर्ड कृष्ण नाउ गिव्स हिज फाइनल जजमेंट regarding Arjuna's refusal to fight. Lord says, Arjuna, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you don't do better to die in the battle. आप वो मत करो, आप उसको बेटर है कि आप बैटलफील्ड में जाके मर जाना बेटर है। सो यू शुड नॉट फ्री फ्रॉम आउट ऑफ fear of your life, better to die in the battle.
that will save you from the ill fame by misusing my friendship and from losing your prestige in society. तो आप जो भी है आप युद्ध से जाना नहीं चाहिए. So the final judgment of the Lord was for Arjun to die in the battle and not withdraw. तो फाइनली भगवान बोलते हैं तुम जो भी है युद्ध करो, मरना है भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और आप भाग जाओगे तो कापुरुष और भीरू कावड़ जैसे है, तो इसके लिए आपका अपकीर्ति होगा. और ये तुम स्पेशली इतना सारे मेडल है, इतना पावर है, तुमको गांडी वो मिला है, तो पाशुपत अस्त्र मिला है, सब कुछ मिला है, मेरा फ्रेंडशिप है तुम्हारे पास में, तुम इतना ये सब रहते हुए ये अगर होगा तो ये बहुत खराब है. और ऐसे भी फाइट नहीं करेगा तो नर्क भी जाना पड़ेगा, और नहीं तो भाग भी जाओगे तो आपको लोग बहुत सारा बैड नेम देंगे या आपका बारे में खराब बोलेंगे. इसलिए बेटर है कि आप उसको फाइट करना है, आपका क्षत्रिय का धर्म है. देन 35 श्लोक में बोलते हैं भयाद रन्नाद उपरतम ममसन्ते त्वं महारथा. हाँ, ये शम जो त्वं बहुमत भूत्वा यशस्वी लाघवन. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. तो जो लोग पहले से आपको इतना सोचेंगे अर्जुन बहुत बड़ा फाइटर है, वही लोग अभी बोलेंगे आपको बहुत ये तो बहुत भीरू है, कापुरुष है, ये इनसिग्निफिकेंट है. तो लॉर्ड कृष्ण कंटिन्यू टू गिव हिज वर्डिक्ट टू अर्जुन. डोंट थिंक दैट the great generals like Duryodhana, Karna and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to the hell. इसलिए बोलते हैं कि फाइनली कि कोई भी आप सोचोगे मैं दया परवश होके, क्योंकि भक्त का क्वालिटी कंपासन है, छोड़ के चला गया युद्ध जोड़, वो कोई नहीं सोचेंगे. वो सोचेंगे कि आउट ऑफ फियर आप छोड़ के चला गया, आप भय से युद्ध नहीं कर पा रहे हो इसलिए छोड़ के चला गया, इसलिए आपका लिए बहुत खराब है. ये दोनों चीज आपके लिए खराब है. तो इसलिए आप बेटर नॉट टू फाइट, बेटर टू फाइट एंड नॉट टू जो है युद्ध का तरफ से भागना नहीं चाहिए. इसलिए ये भीरू का पुरुष है. तो यहाँ पे फाइनली ये हाई एस्टिमेशन अबाउट योर पर्सनालिटी विल गो अवे एंड यू हैव टू फाइट. तो फाइनल वर्डिक्ट भगवान ने दे देते हैं यहाँ पे. 30 में बोलते अवाच्य वदंश्च बहुन वदिष्यन्ति तबहित हिन्नन्तस्तव समाहृत्यं तत दुःख तरम नोकिम. Just a minute. th- 36 श्लोक में बोलते हैं कि योर एनिमीज विल डिस्क्राइब यू इन मेनी अनकाइंड वर्ड्स एंड scorn your ability. What could be more painful for you? Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. The Lord Krishna uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting a non-Aryan. तो ये आर्य मीन्स सिविलाइज पर्सन्स, आर्य मीन्स हु नो दिस वैल्यू ऑफ लाइफ. तो इसलिए ये जैसे आप जैसे बात कर रहे हो ये सिविलाइज अनसिविलाइज बात है. सो ही हैज नाउ प्रूव्ड हिज स्टेटमेंट्स अगेंस्ट अर्जुन सो कॉल्ड कंपासन. तो अभी भगवान जितना भी अर्जुन का जो आर्गुमेंट दिए थे नहीं मारेंगे, तो उसका सब कुछ आंसर यही एक एक जगह में लॉजिकली उनको प्रूव कर दिए कि अर्जुन जो बोल रहे हैं उसको गलत है. इवन वो बोले कि हम मारेंगे तो पाप होगा, ये बोले नहीं मारेंगे तो पाप होगा, क्योंकि आपका धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है फाइट करना. अगर वो नहीं करोगे तो उसके लिए आपको रिएक्शन भोगना पड़ेगा. तो इस टाइप का हर जगह में अर्जुन जितना भी आर्गुमेंट 5 रीजन का दिया था
तो भगवान ने हर कारण को इस टाइप का एस्टेब्लिश करते हैं कि ये मेरा रिलेटिव्स है, इनको मारेंगे तो मैं कैसे खुशी में रह सकता हूँ। तो ये जितना भी आर्गुमेंट दिए भगवान ने हर आर्गुमेंट को, उनका लॉजिक को काट दिए। हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धेय कृतनिश्चय। 37 श्लोक में बोलते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, आइदर यू विल बी किल्ड ऑन द बैटलफील्ड and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. तो दोबारा वही बात बोलते हैं कि भगवान रिपीट कर रहे हैं उसको, जे आप अगर युद्ध में अगर जीत जाओगे तो आपको महिम मिलेगा, पृथ्वी का मिलेगा, और अगर हार के मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। तो सुखे दुखे क्षमा कृत्वा लाभ लाभो जया जो तत्व उद्धया उज्जस्य Naivam papam avapsasi. Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. तो यहाँ पे do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress. आपको क्या खुशी मिलेगा, दुख मिलेगा, सुखी खुशी मिलेगा, खुशी हो गए, गम हो गए, ये कोई लॉस है, प्रॉफिट है, विक्ट्री और डिफीट, ये सब नहीं देख के आप करना है। जैसे हम लोग स्पोर्टिंग स्पिरिट बोलते हैं, उसको स्पोर्टिंग स्पिरिट में हम क्या खेलते हैं, तो उस टाइम में हम लोग देखना नहीं चाहिए कि कौन जीता कौन हारा, एक पार्टी जीतेगा एक हारेगा। तो लेकिन इस टाइप का ये स्पोर्टिंग स्पिरिट में करने के लिए बोल रहे हैं। तो तुमको फाइट करना है, तुमको फाइटिंग तुम आधार में करते जाओ। जैसे बच्चे खेलना है तो खेलते जाओ, उसमें वो जीत गया हम हार गया इस सब को नहीं मत देखो। तो लॉर्ड कृष्ण नाउ डायरेक्टली सेड दैट अर्जुन शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग बिकॉज ही डिजायर्स द बैटल, क्योंकि हम चाहते हैं आपको फाइट करना है क्षत्रिय का धर्म। देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, प्रॉफिट और गेन। यहाँ पे स्ट्रांगली बोलते हैं भाई वो बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ तो आप करते जाओ, इसमें खुशी ही होता है, आप जीते आप नहीं जीते ये सब मत देखो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए फाइट करो, ये मेरे लिए फाइट करो। विक्ट्री और डिफीट इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस से देयर इज नो कंसिडरेशन। जो हम भगवान का जब सेवा देखते हैं उस टाइम में ये नहीं देखना चाहिए कौन सा हमारे लिए खुशी है हमारे लिए गम है, तो भगवान बोले हैं तो हमको करना पड़ेगा। So that's why Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna in his transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction good or bad. जो अपना इंद्रिय तृप्ति में करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो but he who is completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone, or each one is in the ordinary course of activities. It is said that's why that Devarsi Bhutatma Nirnam Pitranam Nokinkara Nayam Renicha Rajan Sarvatmana Yesaram Saranyam Gatamukundam Parhirtakartam. Anyone who is completely surrendered unto Krishna Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, nor the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे तो आप किसी के लिए ऋणी नहीं है। सो देवर्षि देव, आप जनरली हम लोग सबके लिए ऋणी है, देव देव के लिए, देवता के लिए, ऋषि लोग के लिए, प्राणी लोग के लिए, भूत लिविंग एंट्रीज है, आप तो रिलेटिव है। निर्णम निर्मिन से नर, तो आदमी के लिए, पिता माता के लिए या पिता माता जैसे लोगों के लिए, तो नौकिंग करम नहीं रानी या राजन के लिए, राजा या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सर्वत जो अगर सर्वत मनाओ कंप्लीटली अगर शरण ले लिया भगवान के पास में, तो उसके लिए ये सब कुछ करना है नहीं है। तो इसीलिए आप मेरा बात मान के चलो, मेरा सेवा ऐसे करते जाओ, तो आपको ये सोचना नहीं है कि हाँ मेरे को क्या लॉस है क्या फायदा है, मेरे को क्या पाप में
हम फंस जाएंगे या पुण्य में मिल जाएगा, ये सब नहीं सोचो। आप अपना ड्यूटी करते जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ आप करो तो रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक फैक्ट्री का ओनर है और उसका वर्कर है, तो वर्कर का ये नहीं देखना पड़ता है कि उसको फैक्ट्री ओनर का कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो अपना ड्यूटी करता जाता है। तो उसका प्रॉफिट लॉस उसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसलिए वो अपना हिसाब से अपना जो असाइन ड्यूटी है उसको करते जाना है। तो इसलिए जो प्रॉफिट लॉस देखेंगे वो तो इसका मालिक को देखना है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा पाप पुण्य ये सब मत देखो, आप फाइट करते जाओ, वो जो मैं जो बोल दिया उसको करते जाओ। तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। आई एम एट द टाइम यू आर न्यूट्रल, आपका कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए आप फाइट करते जाओ। ऐसा ते विवित अभीत संख्ये बुद्धिर्योगे तो इमं शृणु बुद्धिया युक्त जय पार्थ कर्मबंधम कर्मबंधम प्रहस्यसि। Thus far, I have described this knowledge to you through the analytical study. Now, listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. तो अभी तक वो बोले कि सांख्य योग या ज्ञान आत्मा और शरीर का आधार पर ऊपर में अभी भगवान ने इतना देर बताया, तो इसको बोलते हैं ज्ञान योग बोलते हैं या सांख्य योग बोलते हैं। अभी बोलते हैं कि फ्रूटिविटी सकाम कर्म का हिस्सा से सुनो। हाँ, नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट निष्काम कर्म विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स में सुनो। तो अकॉर्डिंग टू द निरुक्ति और द वैदिक डिक्शनरी सांख्य मीन्स दैट व्हिच इज डिस्कस थिंग्स इन डिटेल। तो ये जो जितना ज्ञान के बारे में बोले सांख्य फिलोसफी है, तो इसका बारे में बता दिए भगवान ने। सांख्य फिलोसफी में क्या बोलते हैं इन डिटेल्स, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, मैटर एंड स्पिरिट के बारे में बताते हैं। शरीर कैसे मटेरियल है और आत्मा कैसे स्पिरिचुअल है, तो इस टाइप का वो बताते हैं। तो लेकिन अभी जो बताएंगे आगे, ये बताएंगे कैसे निष्काम कर्म योग में करना है। तो यहाँ इस चैप्टर में बेसिकली भगवान ने सांख्य योग या ज्ञान योग के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो सकाम कर्म का है उसमें बोलते हैं पहले जो सकाम कर्म मीन्स आप जो अपना ड्यूटी करोगे तो उसका क्या फल पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि तुम अगर मृत्यु तुम्हारा होगा तो तुम स्वर्ग को जाओगे, और अगर मृत्यु आप नहीं होगा, आप जय युक्त हो जाओगे, तो आप ये पृथ्वी को आप राजा, पृथ्वी का राजा बन जाओगे, तो इसको एंजॉय करोगे। तो ये सकाम कर्म का हिस्सा से बता दिए। और आत्मा का विशेष में बताया कि सांख्य योग हो या ज्ञान योग चैप्टर, जैसे सांख्य फिलोसफी इन डिटेल, जैसे आत्मा मरता नहीं है, शरीर शरीर मर जाता है, शरीर का हनन होता है, लेकिन आत्मा का हनन नहीं होता है। तो ये सब जो बताया, ये जो ज्ञान प्रिंसिपल्स, ज्ञान योग प्रिंसिपल्स है, सांख्य योग प्रिंसिपल्स है। तो आगे में बताएंगे कि निष्काम कर्म योग, हाँ आप करते जाओ, बल्कि जो भी करो उसमें हर चीज़ को ट्राई करो कि कोई एंजॉयमेंट मूड में नहीं है, मेरे लिए करने के लिए ट्राई करो। तो निष्काम कर्म योग ग्रेजुअली इट्स ऑल्सो बिकम्स ए भक्ति योग। तो इसलिए ये जो चैप्टर 2 इसे समरी बोलते हैं, भगवद गीता का कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज। तो इसमें ये 3 चैप्टर को या 3 चीज़ को टच किया गया, तो इसलिए समरी टाइप का है। तो कर्म योग का भी टच किया, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही मेनली हायर स्टेज में भक्ति में परिणत होता है, तो इसलिए भक्ति योग भी टच करते हैं। और सकाम कर्म भी टच किए, और उसके बाद ज्ञान योग भी टच किया है। ज्ञान मीन्स सांख्य योग, डिटेल्स अबाउट दिस सोल, व्हाट इज सोल, व्हाट इज बॉडी, नेचर ऑफ सोल, नेचर ऑफ बॉडी, तो ये सब बताया। तो इसलिए इसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। जो भौतिक का मेजर चैप्टर्स है उसको आगे में डिस्कस होगा डिटेल्स, बट यहाँ पे समरी इसको दिया गया है। तो इसलिए इसको सांख्य योग चैप्टर भी बोल सकते हैं, और या कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज बोलते हैं। तो ये समरी चैप्टर है। तो इसे इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता देते हैं क्या आगे बोलने वाला है, तो यहाँ पे सब कुछ पॉइंट को टच करते हैं। तो थैंक यू। तो अभी हम लोग हाफ एन आवर डिस्कस करिए किए।